मोदी एक नाम नहीं ब्रांड है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ उसके लिए वीडियो देखिए। भाई हमें अपना जाल मूली खिलाओ। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20 नहीं। हाँ, जो भी है बना दो। मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था, हैरत में चौंका देने वाले। और यूं लगता है कि मोदी साहब की पॉपुलैरिटी सिर्फ बरकरार नहीं है बल्कि उसमें कई गुना इजाफा हो गया है। हमारे मतलब एक वहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, हमारे देखें एक भी इनमें से मैच नहीं कर सका परफॉर्मेंस। दोस्तों, अक्सर मैं आपको ये कह चुका हूँ कि नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू स्टे हियर। जब वो एक झाल मुड़ी की दुकान पर पहुंचे, वहां पर उन्होंने झाल मुड़ी का आनंद लिया, बाकायदा दुकानदार से पूछा कैसे दे रहे हो, और फिर उसको अपनी जेब से नोट निकाल कर दिए। वो बना करता रहा, लेकिन पीएम ने उसको नोट दिया और झाल मुड़ी लेकर खुद खाया भी। अब हिंदुस्तान को एक शख्स वो मिला जो हिंदुस्तानी है, जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसकी बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिसकी अपनी कोई जायदाद नहीं है, अपनी कोई गाड़ियां नहीं है, अपने कोई बंगले नहीं है। उसके बाद जब वो निकलते हैं बाहर और वो गुजर रहे हैं एक जगह से, तो 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। अभी देखिए, मैं सुन रहा था पूरा मीडिया खरीद लिया, और भाई पूरा मीडिया तो इस टाइम मोदी साहब के एंगेस्ट हुआ है, उनके खिलाफ बातें कर रहा है पूरा मीडिया। अगर उन्होंने जिसने खरीदा हो उसके खिलाफ कोई बात करता है। मोदी साहब की जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको आसमान पे पहुंचा दिया होगा, क्योंकि जब आपके साथ आपकी जनता खड़ी होती है, वो आपके ऊपर एक ट्रस्ट करती है, आपके ऊपर इत्तेमाद करती है, तो यकीनन आप अपने आप को ताकतवर तरीन आदमी समझते हैं। मोदी इज गोइंग टू स्टे हियर फॉर अनदर एट लीस्ट 4 years एज ए प्राइम मिनिस्टर, बट मेरी असेसमेंट ये कहती है कि वो 9 से 15 साल तक ऑफिस में रहेगा। वो सिर्फ उस मुल्क के लिए पैदा हुए वज़ीर आज़म साहब जो है ना, नरेंद्र मोदी साहब। जय हिंद दोस्तों, एमबीएम न्यूज एचडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज झारग्राम में जो हुआ वो देखकर पूरा देश हैरान है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अचानक अपना वीआईपी काफिला रुकवाया और एक आम सिटीजन की तरह रोड साइड झलमुदी की स्टॉल पर पहुंच गए। ये देखकर वहां के लोग दंग रह गए। पीएम मोदी ने बड़े ही चिल अंदाज में शॉपकीपर विक्रम शाह से पूछा, भाई सबसे बेस्ट झलमुदी कितने की है? जब उन्हें पता चला कि रेट सिर्फ 10 रुपए और 20 रुपए है तो उन्होंने तुरंत एक प्लेट ऑर्डर कर दी। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब पेमेंट की बारी आई। पीएम मोदी ने अपनी जेब से 10 रुपए का नोट निकाला, पर विक्रम ने इज्जत में पैसे लेने से मना कर दिया। फिर क्या था? मोदी जी ने स्माइलिंग फेस के साथ कहा, नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा। उन्होंने फोर्सिबली पैसे दिए और मजाक मजाक में विक्रम से पूछा कि क्या वो प्याज खाते हैं। पीएम मोदी का ये डाउन टू अर्थ होता सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है और पाकिस्तान तक इस कॉमन मैन स्टाइल को देखकर शॉक में है। अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आइए देखते पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। भाई हमें अपना जाल मूली खिलाओ। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20 नहीं। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, झाल मुड़ी खाएंगे? खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। हम तो ये आपका पुरानी चीजें खाने आए हैं। हाँ, हाँ यही खाएंगे। हाँ, हाँ जाल ज्यादा है, कोई बात नहीं, ज्यादा है तो ज्यादा खाएंगे। बढ़िया बनाए। मैं ये कहूंगा कि नरेंद्र मोदी साहब की जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको आसमान पे पहुंचा दिया होगा, क्योंकि जब आपके साथ आपकी जनता खड़ी होती है, वो आपके ऊपर एक ट्रस्ट करती है, आपके ऊपर इत्तेमाद करती है, तो यकीनन आप अपने आप को ताकतवर तरीन आदमी समझते हैं। और फिर उसका जो ताकत होती है, आवाम की ताकत क्योंकि बैक पे होती है, वो आपके फैसलों में भी नजर आती है। फिर आप मजबूत फैसले करते हैं और वो फैसले करते हैं जो आपकी आवाम और आपके मुल्क के बेहतरीन मफाद में होते हैं, बेहतरीन इंटरेस्ट में होते हैं। वो फैसले आप कभी नहीं करते जो किसी और के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। लोगों के दिलों में मोदी बसते हैं, तो उन्होंने साबित करके भी दे दिया। ये इसलिए हुआ है कि लोगों को उन पे एतमाद है, लोगों को उन पर यकीन है, और लोगों को ये पता है कि हमें अगर किसी मुश्किल में फंसे हुए तो ये हमें निकाल पाएंगे। खैर एनीवे, हम क्या सीखते हैं इन चीजों से?
शायद हम सीखते ही नहीं और ना हम सीखना चाहते। देखिए ये इंडिया के अंदरूनी मामला था, हमारा भी इसके ऊपर बोलना नहीं बनता, क्योंकि आपने कहा कि आप मोदी साहब के बहुत बड़े फैन हैं, तो आप बताइए, इसलिए मैं उनके ऊपर ये बात कर रहा हूँ। इसी तरह ही राहुल गांधी साहब की जो पूरी फैमिली है, देखें हम पाकिस्तान में आज मैडम जो इस मुश्किल दौर से, इस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं ना, ये इसी वजह से गुजर रहे हैं कि ये लोग जो अंग्रेज बरतानिया के आज भी गुलाम हैं। ये देखिए नवाज शरीफ साहब ने जो हमारे ऊपर सारी जिंदगी गवर्नमेंट की, इनके सारे सिलसिले अंग्रेजों के पास हैं। अब हिंदुस्तान को एक शख्स वो मिला जो हिंदुस्तानी है, जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसकी बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिसकी अपनी कोई जायदाद नहीं है, अपनी कोई गाड़ियाँ नहीं है, अपने कोई बंगले नहीं है, उनके बाद किसी ने वजीर आजम नहीं बनना, उनकी बीवी नहीं है, उनके बाद उनके बच्चों ने वजीर आजम नहीं बनना, वो सिर्फ उस मुल्क के लिए पैदा हुए वजीर आजम साहब जो है ना नरेंद्र मोदी साहब, उस मुल्क में उन्होंने जीना है, उस मुल्क में उन्होंने मरना है। उन्होंने बाहर लंदन में हमारे वजीर आजम की तरह फ्लैट नहीं बनाए हुए, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आबिद भाई आपकी बात सही है, मैं अग्री भी करती हूँ इस बात से, लेकिन अगला सवाल जो मैं आपसे करने जा रही हूँ ना, आपने उसका जवाब बड़ा सोच समझ के देना है। अगर बात करें नरेंद्र मोदी की एम्पावरमेंट की, उनकी ताकत की, उनकी पावर की बात करें, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी मेरा ही मुल्क है, मैं जब चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ और बगैर वीजे की इतनी ताकत मैं रखता हूँ। क्या स्टेटमेंट उन्होंने दिया है? देखिए मैडम, ये इस बात में कोई भी छूट नहीं है। क्या नरेंद्र मोदी साहब बगैर वीजे के पाकिस्तान नहीं आए? अगर वो पाकिस्तान के बहुत बड़े दुश्मन होते, अगर उनको पाकिस्तान के साथ दुश्मनी होती, पाकिस्तान लेने के आते। वो इलेक्शन जीतते ही जो है ना, उसके चंद साल बाद या चंद महीनों के बाद उन्होंने दौरा किया पाकिस्तान का, और अचानक लैंडिंग हुई उनकी पाकिस्तान, और वो उनका लेवल पाकिस्तान के लेवल का रहा भी नहीं है। उनका लेवल है इस टाइम यूरोप के लेवल का, अमेरिका के लेवल का, ऑस्ट्रेलिया के लेवल का। उनका कंपटीशन उन लोगों के साथ है, हमारे साथ नहीं है। अगर तो इंडिया में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान का नाम लेके मोदी साहब इलेक्शन जीतते हैं, तो ये फेक है। आज मोदी साहब पाकिस्तान का नाम लेंगे, इन्हें वोट भी कोई नहीं डालेगा, यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। तो वोट हमेशा मिलता है कारकर्दगी के ऊपर। आपने अपने मुल्क के लिए क्या किया, IIT में कितना आपने काम किया, अपने मुल्क को चांद पे पहुंचाने के लिए आपने कितना काम किया, G7 के मेंबर आप बने कि नहीं बने, G20 की मीटिंग आपके इंडिया में हुई कि नहीं हुई, कश्मीर दुनिया में एक खूबसूरत तरीन सिटी आप दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे, कश्मीर में बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, कश्मीर में आपने हर किस्म की ट्रांसपोर्ट, इवन के ट्रेन तक आपने चला दी कश्मीर के बीच में। तो हमेशा काम के ऊपर वोट मिलता है मैडम, ये बातों पे नहीं मिलता। अभी देखें जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं, जो मीडिया है, जो इस टाइम, अभी देखिए मैं सुन रहा था पूरा मीडिया खरीद लिया, और भाई पूरा मीडिया तो इस टाइम मोदी साहब के अगेंस्ट हुआ है, उनके खिलाफ बातें कर रहा है पूरा मीडिया। अगर उन्होंने जिसने खरीदा हो उसके खिलाफ कोई बात करता है तो पूरा मीडिया उनके। देखिए आपको आईना ऐसा दिखाया जा रहा है कि एक मुहब्बे वतन वजीर आजम ना बन जाए आपका मुल्क का फिर दोबारा, क्योंकि वो सख्त वजीर आजम है, वो सख्त फैसले लेता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।